नमस्कार दोस्तों। मैं सनातन संस्कृति ना आदि नान चैनल से आपका अपना अमित बोल रहा हूँ। आज एक बार फिर से शिव जी के बारे में बात करते हैं। शिव और सावन का क्या रिश्ता है? सावन में ही क्यों शिव की पूजा का महत्व है? कैसे पड़ा इस महीने का नाम सावन? चलिए जानते हैं एक छोटी सी परंपरा और पौराणिक कथा के थ्रू। जैसा कि सावन दक्षिणायन में आता है, जिसके देवता शिव हैं, इसलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिव जी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि, व्रत और हर दिन पर्व होता है, इसलिए इस महीने नियम संयम में रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ते हैं। इस महीने का नाम श्रावण क्यों है? स्कंद और शिव पुराण के हवाले से जानकार इसकी दो वजह बताते हैं। पहली, इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का नाम श्रावण पड़ा। दूसरी वजह, भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि इसका महत्व सुनने के योग्य है, जिससे सिद्धि मिलती है, इसलिए इसे श्रावण कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने से ये आकाश के समान है, इसलिए इसे नभा भी कहा जाता है। सावन के महत्व को बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में अंगिरा ऋषि ने कहा है कि जो इंसान मन और इंद्रियों को काबू में रखकर एक वक्त खाना खाते हैं, वे श्रावण मास बिताते हैं, उसे कई तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। शिव और सावन का कनेक्शन क्या है ना? आज से सावन महीना शुरू हो रहा है, जो कि 31 अगस्त तक रहेगा। इसे शिव का महीना माना जाता है और पूरे महीने शिव आराधना की जाती है, जिसमें रुद्राभिषेक के बाद बिल्वपत्र और भस्म चढ़ाने समेत कई परंपराएं शामिल हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों शिव जी को सावन का महीना पसंद है और इस महीने का नाम सावन कैसे पड़ा? आइए, शिव जी से जुड़ी 3 कहानियां हैं, जिसमें पहली कहानी है पार्वती की परीक्षा। देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए वे कठिन तप कर रही थी। शिव ने पहले सप्तऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती के पास पहुंचकर शिव जी की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनाए, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पे अडिग रही। इसके बाद महादेव खुद आए। उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तभी एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। पार्वती जहाँ तप कर रही थी, उसी के पास मौजूद तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे का पैर पकड़ रखा था। पार्वती वहाँ पहुँची और मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ने को कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार किया कि दिन के छठे पहर में जो मिलता है उसे आहार बना लेता हूँ। इस पर पार्वती ने पूछा, इसे छोड़ने के बदले क्या चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा, अपने तप का फल मुझे देंगी तो बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती तत्काल तैयार हो गई, पर मगरमच्छ ने उन्हें समझाया कि वे क्यों एक बालक के लिए अपने कठिन तप का फल दे रही हैं। लेकिन पार्वती ने दान का संकल्प किया। उनके ऐसा करते ही मगरमच्छ का शरीर
चमकने लगा। अचानक बच्चा और मगर दोनों गायब हो गए और उनकी जगह शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो परीक्षा ले रहे थे। चूँकि पार्वती ने अपने तप का फल शिव को ही दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की ज़रूरत नहीं रही। दूसरी कहानी पौराणिक कहानी है कामदेव को भस्म करने की। इसमें शिव जी को कामांतक भी कहते हैं। इसके पीछे कथा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान पाए थे। पहला, तीनों लोकों में उसके समान ताकतवर कोई ना हो, और दूसरा, शिवपुत्र ही उसे मार सके। तारकासुर जानता था कि देवी सती के देहांत के बाद शिव समाधि में जा चुके हैं, जिससे शिवपुत्र होना असंभव था। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों को जीत लिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने देवताओं का वरदान के बारे में बताते हुए कहा कि केवल शिवपुत्र ही तारकासुर को मार सकता है। लेकिन शिव जी गहरी समाधि में थे। हिमवान की पुत्री पार्वती शिव से विवाह के लिए तप कर रही थी, लेकिन वे पार्वती की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। अगर महादेव पार्वती से विवाह कर अब पुत्र उत्पन्न करें, तभी इस दैत्य का वध संभव है। तब इंद्र ने कामदेव से कहा कि वे जाकर शिव जी के मन में देवी पार्वती के प्रति अनुराग जगाएं। कामदेव ने पुष्प बाण ध्यानमग्न शिव जी पर चला दिया। अचानक इस विघ्न से शिव जी बेहद गुस्सा हुए और उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे उसके पति का जीवन वापस लौटा दें। शिव जी ने शांत होकर कहा, कामदेव की देह नष्ट हुई है, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति नहीं। काम अब देही रहित होकर हर प्राणी के हृदय में रहेगा। वह कृष्णावतार के समय कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। तुम फिर उसकी पत्नी बनोगी। उस समय रति ने मायावती के रूप में जन्म लिया था। आते हैं तीसरी कहानी की तरफ। अशुभ से शुभ हुआ। नर्मदा नदी के किनारे धर्मपुर नाम का सुंदर नगर था। उसमें विश्वानर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी शुचि स्मृति के साथ रहता था। दोनों शिव भक्त थे और उन्होंने पुत्र पाने के लिए उनसे वरदान मांगा कि स्वयं भगवान शिव उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। शिव के वरदान से उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम गृहपति था। जब बालक 11 साल का था, तब देव ऋषि नारद ने उसका हाथ देखकर भविष्यवाणी की कि साल भर के भीतर उसके साथ कुछ अशुभ होगा, जो आग से जुड़ा होगा। जब माँ बाप ये सुनकर दुखी हुए, तो बेटे ने उन्हें संताना देते हुए कहा कि वे दुखी ना हों, क्योंकि वह भगवान को प्रसन्न कर लेगा। इससे अनिष्ट टल जाएगा। माता पिता से आज्ञा लेकर वह शिव जी की नगरी काशी पहुंचा। वहां उसने गंगा के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और पूरे साल शिवलिंग की पूजा की। जब नारद मुनि द्वारा बताया गया अनिष्ट समय आया है, तो देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने वरदान लेने से मना कर दिया और कहा वो केवल शिव से ही वर प्राप्त करेगा। यह सुनकर इंद्र बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने इस बालक को सबक सिखाने के लिए वज्र उठा लिया। बालक ने भगवान शिव की रक्षा की याचना की। तभी शिव प्रकट होकर बोले, डरो मत, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इंद्र के वेश में आया था। मैं तुम्हें अग्नीश्वर नाम देता हूँ। तुम आग्नेय दिशा दक्षिण पूर्व दिशा के रक्षक होगे। जो भी तुम्हारा भक्त होगा उसको अग्नि, बिजली या अकाल मृत्यु का डर नहीं होगा। अग्नि को शिव का रूप में कहते हैं। अग्नि को ही शिव का एक रूप कहा जाता है, जो शिव का तीसरा नेत्र भी है। नमस्कार
दोस्तों कहानी कैसी लगी बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।